की एयरबेस कब खुलेगी, यानी कतर में आप कब आ सकते हैं या फिर कतर से आप कब जा सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मैं कतर, दुबई, सऊदी अरब या बहरीन से भी लोगों के आ रहे हैं, और यानी उनका ये पूछना है कि हम कब फ़्लाइट पकड़ सकते हैं, कब फ़्लाइट खुलेंगी, हम कब कतर, बहरीन या दुबई, सऊदी अरब से इन आउट हो सकते हैं। कुछ लोग आज़ाद वीज़े पर जाना चाहते हैं, कुछ लोग फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा, किसी भी वीज़े पर आना जाना चाहते हैं। ये फ़्लाइट कब खुलेंगी, ईरान और इसराइल की जो जंग है जिस वजह से फ़्लाइट बंद है, ये कब खुलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को आपने लाइक कर देना है, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। कोई भी सवाल है पूछना है, इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिखकर मुझे भेज दें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो पहली बात, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि आपकी वीडियो अभी तक क्यों नहीं आई, इतने दिन हो गए। तो ज़रा थोड़ा सा मसरूफ़ चल रहा था और टाइम नहीं मिल रहा था, ऊपर से रमज़ान भी चल रहा है तो रोज़ा रखा होता है, तो ज़्यादा दिल नहीं करता वीडियो बनाने को। तो आज की वीडियो, आप काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछ रहे हैं कतर में क्या हालात हैं जंग की वजह से। कतर में बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान या मतलब कि ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। जो आपके इधर रह रहे हैं, भाई हैं, वालिद हैं या कोई भी रिश्तेदार इधर कतर में मौजूद है, दुबई में, सऊदीया में, तो टेंशन की बात नहीं है। इधर ज़्यादा किसी किस्म की टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। आ रहे हैं मज़ाइल, लेकिन उनको हवा में, आसमान में ही गिराया जा रहा है। तो मेन बात करते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की वजह से जो फ़्लाइट रुक गई हैं, एयरबेस बंद कर दी गई हैं, इस खतरे की वजह से कतर, दुबई, सऊदी अरब ने अपनी फ़्लाइट को रोक दिया। यानी जो ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, हवाई अड्डे और एयरबेस को महफूज ना होने की वजह से ये कदम उठाया गया है। क्योंकि आपको पता है मज़ाइल कतर, दुबई, सऊदीया, बहरीन की हवाओं से आ रहे हैं, तो उधर से फ़्लाइट भी आ गई तो आपकी या मैसेंजर की जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए फ़्लाइट को बंद कर दिया गया है। अभी ये भी मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं कि फ़्लाइट कब शुरू होंगी। अभी इसकी पक्की तारीख किसी ने भी नहीं बताई और कोई भी नहीं बता सकता कि ये फ़लाँ डेट को ओपन कर दी जाएंगी, क्योंकि ये फ़्लाइट्स तब ही दोबारा चलेंगी जब सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। यानी जो एयरबेस हैं खोलने की इजाज़त मिल जाएगी कि हाँ अब आप खोल सकते हैं, अभी कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ख़तरा है, जो मज़ाइल आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिस वजह से फ़्लाइट को बंद कर दिया गया है। अभी मैं सादा अल्फाज में बता दूं तो फ़्लाइट बंद है, अभी सफ़र महफूज नहीं है और ना ही आप कतर आ सकते हैं, ना ही अभी जा सकते हैं, क्योंकि एयरबेस बंद है। और कुछ लोग मुझे ये भी मैसेज कर रहे हैं कि मुझे कतर में आए हुए तकरीबन 10 दिन हो गए और मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है, या मैं विज़िट वीज़े पर आया था, अभी मेरा वीज़ा ख़त्म होने वाला है। तो ऐसे लोगों का वीज़ा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट 1 महीने के लिए बढ़ा रही है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आपको किसी किस्म की फ़ीस अदा नहीं करनी। ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1 महीने का वीज़ा बढ़ा दिया जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। इसी तरह दुबई, सऊदी अरब, बहरीन में भी इसी सहूलियात दी जाती हैं कि अगर ऐसी कंडीशन में आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो उसको बढ़ा दिया जाता है। तो ये है कतर, दुबई, सऊदी अरब की फ़्लाइट की अपडेट। जैसे ही फ़्लाइट खुलती है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर वीडियो बनाकर इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कोई भी सवाल है आपने सीधे इंस्टाग्राम पर आ जाना है, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। एक मैसेज में अपना पूरा सवाल लिखकर मुझे भेज दें। शुक्रिया।